गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में किया था हमने वाइट फास्फोरस। फास्फोरस की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, और वो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म कौन कौन सी? वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। वाइट फास्फोरस कैसे ऑब्टेन्ड होता है, या वाइट फास्फोरस को हम फॉस्फाइड से कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। वाइट फास्फोरस कैसे रिएक्ट होता है मेटल के साथ, या कैसे रिएक्ट होता है नॉन मेटल के साथ, या क्या इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, कैसे इसकी बर्निंग, या बर्निंग मीन्स जैसे हमें बोले कि इसका जो इग्नाइट टेम्परेचर है वो कैसे है, क्यों है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल आता है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। ठीक, इग्नाइट टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे हम किसके बारे में? फास्फोरस के दूसरा जो फास्फोरस का जो एलोट्रॉप है वो पढ़ेंगे हम, रेड फास्फोरस। आज करेंगे हम किसके बारे में? रेड फास्फोरस। अब देखो, जनरली जो रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस किससे ऑब्टेन्ड होता है? रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से ही ऑब्टेन्ड होता है। जब हम वाइट फास्फोरस को अराउंड 540 केल्विन पे CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे मिलता है रेड फास्फोरस। क्या करते हैं हम? जब हम क्या करते हैं कि वाइट फास्फोरस को CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं। ये देखो P4 कौन सा है? ये वाइट फास्फोरस। जब हम इसे हीट करते हैं किसमें? इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO के इनर्ट एटमॉस्फेयर में कहाँ से कहाँ तक? 540 टू 570 केल्विन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे CO2 का। तो ये सेम P4 फॉर्म में ही एग्जिस्ट होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? रेड। तो वाइट फास्फोरस किस में कन्वर्ट हो रहा? रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा। और कब कन्वर्ट होता है? जब हम इसको क्या करते हैं? 540 टू 570 केल्विन और CO2 के इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब हम वाइट फास्फोरस को हीट करते हैं तो तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है रेड फास्फोरस। ठीक है बच्चों, जो रेड फास्फोरस होता है ये भी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होता है। जो रेड फास्फोरस होता है ये भी क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक होता है। लेकिन अगर हम वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यानी फास्फोरस P4, पहला फास्फोरस दूसरे P4 के फास्फोरस से क्या होगा? ज्वाइंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर हम इसका बनाएं तो ये स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। अब ये देखिए, जो वाइट फास्फोरस है, वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है? P ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाइट फास्फोरस का। एक बॉन्ड ये आ जाएगा, एक बॉन्ड ये आ जाएगा। ये वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए आप, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि रेड फास्फोरस पे जो फास्फोरस होते हैं, ये जो फास्फोरस है ये दूसरे रेड फास्फोरस मॉलिक्यूल से लिंक होते हैं, यानी ये जो फास्फोरस है ये दूसरे फास्फोरस से लिंक होगा। ये देखो
ऐसे ही ये भी लिंक होगा, ऐसे ही ये भी लिंक होगा, ऐसे ये भी लिंक होगा, ऐसे ये भी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फास्फोरस है इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनते। यानी यहाँ पे जैसे अगर हम इस फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 7, 8 हो गया। या जैसे इसको देख लो, ये ज़्यादा क्लियर है। फास्फोरस 1, 2, 3, 5 इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और आगे 8 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे यानी इनके बीच में जैसे कि वाइट फास्फोरस में फास्फोरस के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये सिंगल बॉन्डिंग नहीं होती। यानी यहाँ पे एंगुलर स्टेन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। रेड फास्फोरस में एंगुलर स्टेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के कारण ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इसीलिए इसका जो इग्नाइट टेम्परेचर होता है वो रेड वाइट फास्फोरस से बहुत ज़्यादा होता है। ये अगर हम इसको यहाँ पे रख दें, यानी कि अगर हम इसको एज ए रूम टेम्परेचर पे रख दें तो इस पर रूम टेम्परेचर पे ये फायर कैच नहीं करेगा, यानी कि इस पर आग नहीं लगेगी। तो क्या? क्योंकि यहाँ पे एंगुलर स्टेन नहीं होता है इन फास्फोरस के बीच में। ये फास्फोरस क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं और इनके बीच में एंगुलर स्टेन नहीं होता। तो ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। एक और बना सकते हैं आप, इसमें बना लो आप एक फास्फोरस और। ये देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका रेड फास्फोरस का। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है बजाय किसके, वाइट फास्फोरस के। तो ये क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर स्टेन है वो एंगुलर स्टेन नहीं होता है। वाइट फास्फोरस में एंगुलर स्टेन होता है। अगर हम वाइट फास्फोरस को बनाएं तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये वाइट फास्फोरस है। ये वाइट फास्फोरस में जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, इसके कारण यहाँ पे एंगुलर स्टेन आ जाता है। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस में देखें तो रेड फास्फोरस में ये एंगुलर स्टेन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड ये एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आता है इसका, ये वाटर डिज़ोल्व नहीं होता, वाटर में ही डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड हैं उनमें ये डिज़ोल्व हो जाता है, लाइक बेंजीन या CS2। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस रिएक्टिव होता है। और हाँ, एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है यहाँ पे, जो रेड फास्फोरस होता है वो एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं होता। रेड फास्फोरस एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। जबकि वाइट फास्फोरस एल्कली के साथ रिएक्ट हो जाता है और रिएक्ट होकर क्या देता है, फॉस्फीन, और दूसरा देता हमें हाइपोफॉस्फोरस। ठीक है, तो जनरली जो वाइट फास्फोरस होता है वो एल्कली के साथ रिएक्ट हो जाता है, लेकिन रेड फास्फोरस नहीं होता। अगला जो कैरेक्टर है इसका, अगला कैरेक्टर यह आता है इसका कि अगर हम रेड फास्फोरस को अगर हम हीट करें तो हीट करने पर इसका सब्लिमेशन हो जाता है। यानी ये जब वेपर फॉर्म में आता है और वेपर फॉर्म के बाद जब ये सॉलिड स्टेट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वाइट फास्फोरस में। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन और आती है इसकी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि रिएक्टिव नेचर है इसका। ऑक्सीजन के साथ ये जब रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, पेंटा ऑक्साइड मिलता है। तो लगभग 560 केल्विन पे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो P4 कौन सा है, रेड फास्फोरस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है अराउंड 560 केल्विन,
560 to 570 केल्विन। तो जब ये रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे P4O10, क्या मिलता है हमें फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, देखो मैंने ये चीज़ तुम्हें अभी पहले भी बताई कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो एल्कली के साथ रिएक्ट, अगर हम कास्टिक एल्कली के साथ रिएक्ट करवाएं तो कास्टिक एल्कली के साथ वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट हो जाता है लेकिन रेड नहीं होता। तो ये रेड और वाइट फॉस्फोरस को डिफ्रेंशिएट करने के भी काम आता है। अगर हमें ये देखना है कि वाइट और रेड फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस है तो हम वहाँ पे कास्टिक एल्कली का भी यूज़ करते हैं कि कास्टिक एल्कली का अगर हम यूज करें तो वाइट फॉस्फोरस कास्टिक एल्कली के साथ रिएक्ट हो जाता है और जनरली फॉस्फीन मिलता है। लेकिन अगर हम रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं तो रेड फॉस्फोरस में कास्टिक एल्कली रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये रेड फॉस्फोरस की आपकी प्रॉपर्टीज है। अब करेंगे हम नेक्स्ट ब्लैक फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो भी किससे मिलता है हमें, वो भी हमें वाइट फॉस्फोरस से मिलता है। फर्क क्या है इसमें, ब्लैक फॉस्फोरस, अब देखो रेड फॉस्फोरस जब हम वाइट फॉस्फोरस को कहाँ से कहाँ तक हीट करते हैं, जब हम 540 टू 570 केल्विन पे वाइट फॉस्फोरस को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेड फॉस्फोरस। और जब हम वाइट फॉस्फोरस को अराउंड कितने डिग्री पे, 470 केल्विन पे, कौन सा है वाइट फॉस्फोरस, इसको हम हीट करते हैं किस पे, 470 केल्विन। अब देखो फर्क क्या है इसमें मेन, यहाँ पे हम प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं यानी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं और ये लेते हैं हम अराउंड 12,000 केल्विन, 12,000 ATM सॉरी। तो अब देख लो कि 470 केल्विन और 12,000 ATM प्रेशर पे जब हम वाइट फॉस्फोरस को रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लैक फॉस्फोरस। फॉर्मूले सबके सेम होते हैं, ब्लैक फॉस्फोरस, समझ रहे हो। तो ये जो फॉस्फोरस है ये फॉस्फोरस हाई प्रेशर पे हमें मिलता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लो, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसका आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। और इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोरस 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 सिंगल फॉस्फोरस सिंगल फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5, और ये आ गया आपका छठा फॉस्फोरस। ठीक है, तो 2 फॉस्फोरस, एक इधर निकाल दो, एक इधर निकाल दो इसे, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, पी 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 देन पी, सेम एज पी 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 पी। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, ब्लैक फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, ब्लैक फॉस्फोरस स्ट्रक्चर है, ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये लिटिल रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव है,
और जनरली क्या है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेन कैरेक्टर इसका यही है। तो बच्चों ये फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर है या एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो फॉस्फोरस की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म हमने देखी, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है वो लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होता है, या आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे जो एंगुलर स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, बहुत लेस होता है। ठीक है, आइसोमेरिक या हम इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वाइट फॉस्फोरस से लेस होती है। ठीक है, दूसरा जो ब्लैक फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है और ये क्या होता है, इससे भी लेस रिएक्टिव होता है। इसकी जो अपीयरेंस होती है लाइक ग्रेफाइट इसकी अपीयरेंस होती है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और अगले टॉपिक में हम करेंगे बेटे फॉस्फीन। तो फॉस्फीन का हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय।